हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, जल्दी से चेकआउट कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। So today we are going to discuss science chapter 2 nutrition in animals. Subtopic is steps of nutrition. As you already know, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन को इनटेक करता है और एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। तो अब ये न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं। फूड का इनटेक करना, दैट इज़ इंजेशन। इनटेक करने के बाद फूड का ब्रेक डाउन होना, फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक बॉडी ऑर्गन तक जाना, उसका एब्जॉर्ब होना एंड फाइनली जो वेस्ट है उसका रिमूव आउट होना। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ज़रा दोबारा रीड करो। ये ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड का इनटेक करना बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी खाना हम खाएंगे पहले और उस खाने को हम अपने यूसेस के हिसाब से, यूटिलाइजेशन मीन्स अपने यूज़ के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे? यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर आवर बॉडी डैमेज सेल्स। तो ये क्लियर है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स कोई भी फूड इनटेक करना और फिर उसे क्या करना? यूज़ करना, यूटिलाइज करना। और वो यूटिलाइज फॉर्म हमारी रिपेयरिंग के लिए यूज़ हो सकती है, हमारी बॉडी को ग्रोथ दे सकती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देगी। तो क्लियर है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स में न्यूट्रिशन 5 पार्ट्स में डिस्कस होगा। फर्स्ट पार्ट जो होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल का, उसमें बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को इंजेशन। एनिमल्स हमेशा पहले इंजेशन प्रोसेस करते हैं। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए एनिमल सबसे पहले इंजेशन करेंगे, उसके बाद डाइजेशन होगा, तीसरा पॉइंट एब्जॉर्प्शन होगा, चौथा पॉइंट एसिमिलेशन एंड फिफ्थ पॉइंट इज इजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इंजेशन मीन्स फूड को इनटेक करना। अगर कोई भी एनिमल फूड इनटेक कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमें उसे क्या करना होता है? ब्रेक डाउन करना होता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होता है और उन छोटे छोटे पीसेस को कन्वर्ट करना ही क्या होता है? डाइजेशन। क्योंकि हमारी बॉडी का एनर्जी, हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में आता है और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उससे एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकती। तो डाइजेशन प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं और इसी ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। व्हेन आवर फूड मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। और डाइजेशन प्रोसेस अगर हमारा प्रॉपरली होगा तो हमारा फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, हमारा फूड डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हम फूड इनटेक करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जो ईजिली डाइजेस्ट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब फूड क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब वही डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारा इंटेस्टाइन से, क्योंकि फाइनल जो डाइजेशन होती है वो हमारी इंटेस्टाइन से होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल वॉल है उससे हमारा फूड जो है ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर जाएगा। तो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होता है। तो डाइजेस्टेड फूड हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि हमारे इंटेस्टिनल वॉल से वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर जाएगा। और हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी ब्लड स्ट्रीम्स हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? वो पर्टिकुलर एब्जॉर्ब फूड जो हमारी इंटेस्टिनल से ब्लड में ट्रैवल हुआ है वो ब्लड वेसल्स जो है वो मूव करेंगी डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट बॉडी सेल्स तक, और वही पर्टिकुलर सेल्स और ऑर्गन्स क्या करेंगे? अपनी एनर्जी, अपनी ग्रोथ, अपने
रिपेयर के लिए उस पर्टिकुलर फूड को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब फूड यूज़ हो गया, अब क्या निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। कि अगर कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका वेस्ट भी रिलीज होगा, उसके वेस्ट को रिलीज आउट करना अपनी बॉडी से, उसे हम क्या बोलेंगे, इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ दैट वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड।